जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो एक ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये ब्रोकन हो रहा है यानी कि टूट रहा है। तो ये हमारा किससे, ग्राउंड से टच कर रहा है, ग्राउंड से टच कर रहा है, टच करा दिया। मेकिंग है एंगल कितना, 30 डिग्री, कितना ये 30 डिग्री, ये ग्राउंड है यानी कि ये 30 डिग्री से, ठीक है, ये 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है। एंगल विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो हमारा फुट है ट्री ऑफ ट्री पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच इज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी क्या करना है, टॉप ऑफ द ग्राउंड 8 मीटर, यानी कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हमारा जो यहाँ से ग्राउंड से टच करके जो हमारा पॉइंट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फुट, यानी कि इसका कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टूटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ लग इतना कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। तो इसका नामकरण करता हूँ, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको, ये हमारा होगा ABCD, ठीक है। अब देखो यहाँ से 8 मीटर दे रखा है, हमें क्या करना है, ट्री की हाइट निकालनी है, यानी कि अब देखो ट्री की हाइट, यानी कि ये जो ऊपर वाला ये जो टूट के गिरा है ये वाला, यानी कि पूरा पूरा ट्री था ये, यानी कि अगर ये साइड निकाल लो और ये वाला निकाल लो और ये वाला निकाल लो, तो हमारा यहाँ से टोटल ट्री आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारा टोटल ट्रीज यानी कि हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, यानी कि हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ से क्या हमें फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, हमारा हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि AB, ठीक है, यानी कि हमारा ये सॉरी हमारा BC प्लस में ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला BD, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा निकल जाएगा ट्री का, ठीक है। देखो ये पूरा ट्री था, ये टूट के यहाँ से नीचे को गिरा, ये ठीक है, तो हमारा यह कितना हो जाएगा, ये हमारा यह इसको, और अगर इसका हिस्सा निकाल लूंगा तो हमारा टोटल हाइट का ट्री निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल, अब देखो यहाँ से ट्रायंगल लूंगा, अब देखो क्या, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इन दोनों को अगर निकालूं, यहाँ से हमारा अगर मैं अगर यहाँ से देखो कि हमारा कौन कौन सा है, अगर ये 8 मीटर है, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, इस ट्रायंगल में अगर मैं 10-30, यानी कि इसका क्या, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो अब देखो मैं यूज करूंगा कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, अब यहाँ से यूज करेंगे तो देखो कि हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी हमें क्या चाहिए, अगर देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यानी कि देखो ये हमारा क्या है, बेस, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, बेस, यानी कि अगर देखो ये परपेंडिकुलर, यानी कि हमें ये चाहिए, और ये हमारे पास है, एक हमारे पास होता है, दूसरा था, यानी कि हो जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है यहाँ पे CD, तो tan 30 यानी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो पुट कर देता हूँ tan 30 डिग्री BC अपॉन में CD। अब देखो यहाँ से कि BC कितना है हमें निकालना है, तो ऐसे रहता है, तो CD कितना है 8, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, ये होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये BC √3 इज इक्वल टू 8, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 अपॉन में √3, ये हमारा क्या आ गया 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से हम ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल BCD, अब हम यहाँ पे देखो हमें यहाँ से हमारा क्या आ गया कि BC हमारा तो परपेंडिकुलर निकल गया। अब इसको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या होता है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से कोस निकाल दूँ, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोस थीटा, यानी थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैंने लगा दिया कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हमारा बेस कितना है CD,
बेस कितना है हमारा, बेस का हमारा कितना है सी डी, यानी कि सी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा बी डी। अब देखो यहाँ से कि जो हमारा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 और बी डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी √3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है, ये हो गया 16, यानी कि बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन में √3, ठीक है, ये हमारा क्या होगा 2। अब फ्रॉम 1 and 2, अब देखो हमारे पास क्या होगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, यानी हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं बी सी प्लस बी डी करूँ, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, बी सी प्लस बी डी इन दोनों को प्लस करना है, तब जाके हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 8 अपॉन में √3 प्लस 16 अपॉन √3, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से क्या आ गया √3 यानी कि 8 प्लस 16, ठीक है, कितना आ गया 24, ठीक है 24 √3। अब देखो इसको और सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 20 यानी कि 12 2 6 2 3, यानी कि 2 कॉमन ले, यानी कि 2 के अंदर या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ हमारे यहाँ से आ जाएगा √3, ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा √3 √2, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 आया तो इसको जो मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, हाँ ये हमारा आ जाएगा 2 पे जाएगा तो 2 से 12 6 2 पे गया तो फिर 6 2 से पे गया था, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। अब जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ गया √3, यानी कि ये हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द, किसका हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा, ठीक है, कि कितना आ गया √6 अपॉन में √3, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ गई 2, यानी कि हमारा ये ऐसे में लिख सकता हूँ। अब देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो अगर मैं 24 है तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 √3 ये भी करेक्ट है। अगर 8 3 रूट लिख सकता हूँ तो √3, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इंटू 8 अपॉन में √3, ये एक से एक कट गया था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 8 √3 हमारा क्या होगा ये, यानी कि देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 √3, यही हमारा क्या हो गया, यानी कि हमारा मीटर में दे रखा है तो मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।